हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे लोग ये चैन के ऊपर अभी भी टॉर्चर कर रहे थे। ये चैन जो कि अब बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था, वो लास्ट में अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके एक बार फिर से 1000 स्पिरिट सोर्ड को समन कर लेता है और अब वो सारे ही लोगों के ऊपर अपनी 10,000 स्पिरिट सोर्ड के थ्रू अटैक कर रहा था, जिससे कि उसके सामने जो कोई भी आ रहा था वो अब शील्ड बना के खुद को ही प्रोटेक्ट करने लग जाता है बजाय ये चैन के ऊपर अटैक करने के। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारे ही लोग नीचे की तरफ को गिर रहे थे और ये चैन नोटिस करता है कि यहाँ पर अभी भी और भी लोग हैं जो कि उसके पीछे पड़े हुए हैं। चारों ही तरफ आधी तरफ तो ये चैन को प्रोटेक्ट करने वाले और दूसरी तरफ उसे मारने वाले सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बने पड़े हैं, जिसके चलते ये चैन नोटिस करता है कि एल्डर कुन तो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं और यहाँ पर एल्डर के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते ये चैन समझ जाता है कि यहाँ पर जब तक वो मौजूद रहेगा ये फाइट तो ऐसे ही चलती रहेगी और लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। हालांकि ये चैन की साइड वाले जो लोग थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ये चैन को प्रोटेक्ट करने की और अभी सारी लड़कियाँ अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये चैन समझ कि अब यहाँ पर रुककर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इन सभी लोगों का टारगेट तो मैं हूँ। तो अगर मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि ये लोग फ़ाइट करना खुद ही बंद कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन अपनी व्हील आई का इस्तेमाल करने लग गया था। तुरंत ही वो एक पोर्टल को क्रिएट कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही पोर्टल के थ्रू होता हुआ उस जगह से एक दूसरी जगह में आ गया था। जिसके बाद ये चैन कह रहा था कि फॉर्चुनेटली मेरे पास में ब्लैक होल था एस्केप करने के लिए, तो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ सब कुछ सेफ रहेगा। लेकिन तभी कोई ये चैन के ऊपर अटैक कर देता है, न जाने वो चीज़ क्या थी, लेकिन तभी ये चैन के ऊपर ढेर सारे स्लैश अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये चैन समझ गया था कि इस जगह से तो बहुत ही ज़्यादा ऑरा जुड़ा हुआ है। जिसके बाद ये चैन कहता है कि अब तो मुझे यहाँ से भी बाहर निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ ये सारे ही लोग फाइट कर रहे थे। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट करते करते ये लोग अब रुक जाते हैं, क्योंकि ये चैन यहाँ से गायब हो गया था। तो अब अपोजिट साइड का इन लोगों के ऊपर अटैक करने का कोई मकसद ही नहीं बनता, जिसके चलते ये सारे के सारे लोग अब ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के खड़े हो गए थे और सब अब यही सोच रहे होते हैं कि ये चैन सडनली कहाँ भाग गया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ ये चैन जो कि इस जगह पर था, तभी यहाँ पर कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये चैन ये सोच रहा था कि आखिर ये जगह है क्या, लेकिन तभी कोई तो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। ये चैन खुद को संभाल पाता इससे पहले वहाँ पर ढेर सारे स्लैशेस आने लग जाते हैं और शायद से कोई ब्लैक स्पिरिट भी ये चैन के ऊपर अटैक कर रही थी। जिसके बाद ये चैन कहता है कि यहाँ पर रहा तो बिल्कुल पक्का ही मर जाऊंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन वहाँ से गायब होने लग पड़ा था। हालांकि दूसरी साइड हम देखते हैं कि सारे लोग अब हाथ पे हाथ धरे खड़े थे और सभी ये सोच रहे होते हैं कि ये चैन जहाँ भी गया होगा एकदम ही सेफ होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चैन के इंतज़ार में बाकी सारे लोग भी खड़े थे और एल्डर कुन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी ये चैन के ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एक बार फिर से इस जगह पर आ जाता और बहुत ही बुरे तरीके से ज़मीन के अंदर धंस भी गया था। सारे ही लोग अब देख रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन तभी वो ये चैन को देखते हैं। अब ये चैन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब तो उसके मुँह के साथ साथ उसकी आइज़ के अंदर से भी ब्लड निकल रहा था। सब ये चैन को देख हैरान थे। तभी ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर डेंजरस सी ऑफ क्योस के साथ में तुम्हारा पंगा हो गया। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जो एल्डर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि ये चैन अब हम तुम जैसे डेविल को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे और अब हम तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाले हैं। आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। जिसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से अटैक कर देते हैं। तभी एल्डर कुन बाकी सारे लोगों को एक बार फिर से भड़काते हैं और कह रहे थे कि इस डीमन को मार डालो, और वो खुद भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चैन के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों ही तरफ से ये चैन के ऊपर अटैक्स हो रहे थे। तभी बाकी सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे की तरफ को जा रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जी शुआन आ जाती है जो कि अपनी 12 हेवनली कैरेक्टर का इस्तेमाल करती है और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन वो बना लेती है, जिसके अंदर से ढेर सारी पावर बाहर की तरफ को निकल रही थी। और जैसे जैसे ये लोग अटैक कर रहे थे ये चैन के ऊपर, वैसे ही सारी अटैक निगलेक्ट हो गए थे, जिससे कि अब सारे ही लोग एक बार फिर से हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर ये है कौन। तभी ये चैन उसे देख के कहता है कि जी शुआन
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जी शुआन वहाँ पर खड़ी हुई थी और उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी भी बाहर की तरफ को निकल के आ रही थी। इवन ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सारे एल्डर्स भी खुद को प्रोटेक्ट करने लग गए थे और सभी कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा आ कहाँ से रहा है और साथ ही ये वुमेन है कौन जो कि ये चैन के साथ है, इतनी ज़्यादा खतरनाक फीमेल मोंक यहाँ पर कैसे आ सकती है। अभी ये चैन देखता है कि जी शुआन उसकी हेल्प कर रही है, जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि ये चैन मूव मत करो, उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रख के उसके होली एसेंस को ले रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। ये चैन उसकी तरफ को देख रहा था। दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर जी शुआन उसके लाइफ एसेंस को ले रही थी और तभी यहाँ पर एल्डर जो कि खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि ये चैन की बातों में मत आओ, ये अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे लोग एक बार फिर से अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चैन के ऊपर अपने फिस्ट वगैरह और जो भी उनके पास में सामान वगैरह मौजूद था सभी अपने अपने वेपन से अटैक करते हैं ये चैन के ऊपर। लेकिन अब जी शुआन जो कि अब ये चैन के लाइफ एसेंस का इस्तेमाल कर रही थी, अब वो तुरंत ही मूव हेवन एंड अर्थ नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि सारे ही लोग के अटैक बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ से गायब होने लगे थे और सभी यही देख रहे होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से गायब कहाँ हो रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे टेलीपोर्ट होके अब नीचे वाली फॉर्मेशन के अंदर आके गिर चुके थे, जिससे कि इन्हें खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इतनी ही देर के अंदर ये जो अटैक थे वो सारे के सारे पलट के इन सभी के ऊपर आकर हिट होने लग पड़े थे, जिससे कि सभी की हालत ख़राब होने लगी थी, कहीं से स्लैश तो कहीं से कुछ और। तभी हम देखते हैं कि जी शुआन जो कि अभी तक लाइफ एसेंस को एब्जॉर्व कर रही थी, सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये मिस्टीरियस मैजिकल पावर है क्या। जिसके बाद यहाँ पर लोग यही कह रहे होते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये लड़की उससे भी ज़्यादा। तभी ये चैन देखने लग गया था जी शुआन को, जो कि ये चैन को तुरंत ही वहाँ से लेके चली गई थी। जिसके बाद तो जेनरेन को और बाकी सारे लोगों को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही ये चैन के पीछे चले जाते हैं। अब ये चैन दूसरी जगह पर तो आ चुका था, लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए शुआन की तरफ ही देख रहा था और कह रहा था कि जी शुआन तुम्हें क्या हो गया है, सडनली तुम इतनी ज़्यादा डेड कैसे हो गई। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड अब बात करने लग गए थे ये चैन से इस बारे में और कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, तुम्हारी ये जो पपेट है जी शुआन, इसके अंदर ज़रूर से ही एम्प्रेस ब्लड एसेंस है, जिसके चलते ये कुछ वक्त तक फाइट कर पाई, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो गया ये वापस से डेड टाइप हो चुकी है। ये चैन कहता है कि आखिर कैसे इसके अंदर ब्लड एसेंस कैसे आ गया। हालांकि तभी इतनी देर में बाकी सारे एल्डर्स एक बार फिर ये चैन का पीछा करते करते अब आ गए थे और अब वो ये चैन से फाइट करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चैन तुरंत ही जी शुआन को वहाँ से अपने पास में रख लेता है और अब ये चैन फाइट करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो चुका था। हालांकि ये चैन को बहुत अच्छे से पता था कि उसके पास में पावर नहीं है और जैसे ही अपनी सोर्ड लेकर खड़ा होता है तभी उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। लेकिन तभी वो लेडी कहती है कि बेटा अब तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और सारे ही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। ये चैन के मुँह से ब्लड आ रहा था और ये चैन कह रहा होता है कि थंडर ट्रिब्यूलेशन। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे लोग खुद भी रुक चुके थे, क्योंकि अब यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन हो रही थी, जिसके चलते ये चैन कहता है कि ठीक है अब सारे के सारे साथ में ही अपनी लाइफ का एंड करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन होना स्टार्ट हुई थी तभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इन लोगों के ऊपर आने लगा था और ये लोग कह रहे होते हैं कि कैसी क्लैमिटी के अंदर ये लोग फंस चुके हैं। ये चैन को तो पता था कि अब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि यहाँ पर रह के इन लोगों के साथ फाइट भी कर लेगा और ज़िंदा बच भी जाएगा, जिसके चलते ये चैन अब चुपचाप यहाँ पर खड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो थंडर ट्रिब्यूलेशन का अटैक आकर उस एल्डर को हिट करता है, जिसके चलते उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो तुरंत ही जाकर गिर जाता है नीचे की तरफ को और बाकी सारे लोग भी अब यही देख रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी एक बार फिर से स्काई के अंदर ढेर सारी थंडर ट्रिब्यूलेशन हो रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फॉर्म होते हुए इन बाकी सारे लोगों के ऊपर गिर रही थी। ये चैन के ऊपर भी गिरने लग जाती है, लेकिन ये चैन अपने सोर्ड के थ्रू उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। बाद हम देखते हैं कि इन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन सभी को पता था कि ये चैन से फाइट तो करी जा सकती है, जिसके चलते अब वो लेडी कह रही थी कि हम तुम्हें मार के छोड़ेंगे और उसका साथी भी यही कह रहा था कि भले ही कैटास्ट्रोफ क्यों ना आ जाए। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये चैन खड़ा होता है तब उसकी इंजरी न जाने कैसे हील होने लग गई थी और ये चैन कहता है कि क्या ये थंडर मेरी हेल्प कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर जो ड्रैगन लॉर्ड थे वो बताने लग जाते हैं कि हाँ इन दोनों की ब्लड लाइन सेम है और ये एंशिएंट होली बॉडी जो है उसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है, तो ये जो
दूसरे लोगों के लिए कैलेमिटी है, वो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग बन के साबित हुई है ये चेन। जिसके बाद तो अब ये चेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही वो ट्रिब्यूलेशन ये चेन की तरफ को आगे बढ़ती ही ये चेन खुद आगे बढ़ के उसे एब्जॉर्व करने लग गया था। अब लेडी वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी और कह रही थी कि ये चेन का मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया सडनली, क्योंकि वो समझ पा रही थी कि ये चेन की इंजरीज अब धीरे धीरे करके हील हो रही होती हैं और अब ये चेन एक बार फिर से फाइट कर सकता था। ये चेन खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब तक उस बेचारे की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसे देख के ये चेन कहता है कि लॉर्ड अब ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो उसे बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहूँगा कि एंशंट होली बॉडी जो है इसकी ब्लड लाइन हेवन से बिलोंग करती है, तो ये जो डिज़ास्टर आया है ये एक डिवाइन लो है। जिसके बाद ये चेन कहता है कि डिवाइन लो, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ड्रैगन ये चेन के सामने खड़ा हो गया था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अब चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक लाइन भी वहाँ पर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ एक बर्ड भी आ गया था और अब वो भी ये चेन के पास आ जाता है और उसके बाद एक और एनिमल धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बीस्ट यहाँ पर आ गए थे और ये चेन अपने चारों ही तरफ देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये सारे के सारे ये चेन के अगेंस्ट में थे। हालांकि उन बाकी सारे लोगों से तो ये चेन एक बार को फिर भी फाइट कर लेता, लेकिन अब जो बीस्ट इसके सामने खड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और वो पांचों के पांचों बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी नज़र आ रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वही फेरी अब वहाँ पर मौजूद थी और कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। थैंक गॉड कि उसके पास में वो होली बॉडी नहीं है, नहीं तो और भी ज़्यादा नुकसान होता। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन खड़ा हुआ था और अब वो सारे के सारे बीस्ट ये चेन की तरफ को ही आगे बढ़ रहे थे। ये चेन तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस पूरी की पूरी एक शील्ड टाइप बॉल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी सोर्ड से। अब वहाँ पर एक धीरे धीरे करके वो बीस्ट भी आ रहे थे, लेकिन ये चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। ये चेन ड्रैगन के हेड को ही काट डालता है। जिसके बाद अब सेकंड बीस्ट की बारी थी, ये चेन उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद अब थर्ड बीस्ट और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और फोर्थ वाला भी ये चेन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ये चेन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्नेस को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। हालांकि यहाँ पर वो तो दोनों ही बीस्ट खत्म हो चुके थे, लेकिन अब लास्ट में काफ़ी खतरनाक बीस्ट बचा होता है। ये चेन सोच रहा था कि अब इसको भी जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो ये चेन की तरफ को आगे बढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा रोर भी कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए ये चेन को उसके फर्नेस समेत ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे को फेंक देता है। तभी यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अगेन काफ़ी बुरे तरीके से बेहोश हो गया था। जिसके बाद वही लेडी जो कि कह रही थी कि अब ये चेन नहीं बचेगा, लेकिन ये चेन अब वहाँ पर पड़ा हुआ था और थोड़ा होपलेस नज़र आ रहा था। जिसके बाद ये चेन को ड्रैगन लॉन्ग एक बार फिर से मोटिवेट करते हैं और कह रहे थे कि अगर एक बार तुम किसी चीज़ के बारे में ठान लो तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जिसके बाद ये चेन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और मैं अभी अंदर से ज़िंदा हूँ, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये चेन अपने आप को एक इमॉर्टल कह के एड्रेस करता और फिर एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया था। इस बार ये चेन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहा था। ये चेन यहाँ पर ये भी कहता है कि भले ही आज हेवन एंड अर्थ क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं उनके सामने सरेंडर नहीं करूँगा, मतलब कि अपने सर को मैं नहीं झुकाने वाला किसी के भी सामने। जिसके बाद वो बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और ये चेन अब उससे फाइट करने के लिए तैयार था। सारे बीस्ट मिलके अब उसको पावर दे रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सभी मिलके एक हैंड को फॉर्म कर लेते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ अब ये चेन की तरफ को आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन उसे काफ़ी गुस्से से देखता हुआ अग्रेसिवली आगे बढ़ता है और अब जाके वो उससे टकरा गया था। आसपास काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी और ये जो लोग आसपास खड़े हुए थे वो भी यही देख रहे होते हैं कि अब ये चेन ने उस हैंड को भी ख़त्म कर दिया है, मतलब कि अब ये चेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। जिसके चलते यहाँ पर वो एल्डर भी घबरा रहा था और कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, आखिर ये कैसे हो सकता है।
है, लेकिन अब ये चैन को और भी काफ़ी सारी पावर मिल चुकी थी, जिससे कि ये चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो जो बीस्ट की पावर थी अब ये चैन उसको मोबिलाइज कर सकता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन के पावर से काफ़ी सारा ओरा भी निकल रहा था, जिस ओरा को देख के सारे ही लोग हैरान थे। और अब ये चैन इन सभी की पावर को ये चैन ख़त्म कर देता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन अब उस एल्डर की तरफ देखने लग गया था और कह रहा था कि आज तो तुम्हारे साथ भी मुझे अपना अकाउंट सेटल करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको काफ़ी बुरी तरीके से पीछे को हटाता और कह रहा था कि तुमने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया और उसके बाद मुझे मारने की भी कोशिश की। हालांकि एल्डर गुस्सा कर रहा था और कह रहा होता है कि ये चैन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और काफ़ी ज़्यादा बुरा भला ये चैन को कह रहा था। लेकिन ये चैन तो अब अपने एरो एंड बाव को समन कर लेता है। अब वो एल्डर समझ गया था कि उसका बचना मुश्किल है, और तभी ये चैन कहता है कि तुम्हारी डेथ मेरे हाथों से ही लिखी हुई थी, और तभी उस एरो का इस्तेमाल करते हुए उसे शूट करके ऑन द स्पॉट ही ख़त्म कर डालता है। वो लेडी घबरा गई थी और अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चैन उन सभी के ऊपर स्लैश अटैक करता है। दूसरी तरफ ये चैन के फादर एंड बाकी सारे लोग अब इस जगह से धीरे धीरे करके निकल के जा रहे थे, क्योंकि ये चैन उनकी नज़र में सेफ हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो सेकंड एल्डर था वो कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चैन के यहाँ से भागने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद एल्डर कुन भी यही सोच रहा था, बट यहाँ पे ज़ैनरेन जो थे वो अपने सेक्ट के अंदर आ जाते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही हो गया था। जैसे यहाँ के एल्डर उस एरे को समन करते हैं, वहाँ के सेक्ट का टेलीपोर्टेशन एरे ओपन ही नहीं हो रहा था, जिसे देख के ये लोग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, सेक्ट की तरफ चलो। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।